Dear students, today I am going to draw some graphs. At first we will draw distance time graph. You may observe these graphs on your page number 28, 29, 30, 31. So at first distance time graph. We will discuss about distance time graph. Distance time graph. As we know, मैं पहले ग्राफ ड्रा करके आप लोगों को दिखाया था। एक्स एक्सिस के एलांग हम लोग टाइम लेंगे, एक्स, इस पे हम लोग टाइम लेंगे और इस पे डिस्टेंस लेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस सपोज करिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, यहाँ seconds, and distance is given in meter, 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter and 25 meter. If a body covers 5 meter in 1 second, अगर कोई बॉडी 5 मीटर 1 सेकेंड में जाती है तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। यहाँ साथ साथ एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, 0 सेकेंड में बॉडी कितना कवर करेगी। अगर कोई टाइम नहीं लगता है तो डिस्टेंस हमारी 0 हो जाएगी, मीन्स यहां से स्टार्ट होगा। इफ इट कवर्स 10 मीटर्स इन 2 सेकेंड, देन सेकेंड पॉइंट विल बी हियर एंड in 3 seconds it will cover 15 meter. In 4 seconds it will cover 20 meters. By joining them we will get a straight line. अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बट ये जो होगा स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, जब आप ड्रा करेंगे तो स्केल का यूज करके करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो ये लाइन मिलेगी, जो हमको लाइन ये मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे आप तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 5 मीटर इन 1 सेकेंड, सो स्पीड विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। अगर सेकेंड दूसरे सेकेंड वाले की बात करेंगे, अगर 2 सेकेंड में देखेंगे तो इट विल कवर 10 मीटर अपॉन 2 सेकेंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अगर थर्ड वाले की बात करेंगे तो 15 मीटर अपॉन 3 सेकेंड इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारी जो स्पीड है ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो इसलिए जो हमारी ये जो ग्राफ जो हमारा होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ये हमारा जो ग्राफ मिलेगा, डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये 20 के लिए यहाँ पे हम
परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं यहां से, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, और फिर 4 सेकेंड पर भी यहां परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। नेम रख देते हैं इसका, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, और आप इसका स्लोप निकालना नहीं जानते हैं, क्योंकि ये 11th और 12th का है स्लोप निकालना। इसी स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। इस लाइन का जो एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन होगा, इसको थीटा हम लोग मानते हैं। एक्चुअली स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा इक्वल टू perpendicular upon base, and here perpendicular is BA and base equal to OA. So BA upon OA gives the uniform speed. ये जो स्लोप है, यही स्लोप हमारे यूनिफॉर्म स्पीड को इंडिकेट करता है। So speed equal to, therefore speed equal to AB upon OA। यूनिफॉर्म स्पीड को डिनोट करता है या रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज करिए अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। Here time is given in second, and here is given distance 5 meter, 10 meters, 15 meter, 20 meter. Here is distance in meter. अब सपोज करिए कोई बॉडी 1 सेकेंड में 5 मीटर जाती है, यहां पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड नेक्स्ट सेकेंड में 2 सेकेंड में ये बॉडी सपोज करिए 12 मीटर जाती है, 12 मीटर यहां हो जाएगा, 13 मीटर ही मान लीजिए। और 3 सेकेंड में मान लीजिए ये 18 मीटर जाती है, ऐसे हो जाएगा। अगर 4 सेकेंड में मान लीजिए ये 30 मीटर जाती है, 4 सेकेंड में 30 मीटर जाती है, सपोज कर लीजिए यहां पर 30 मीटर है। अब इन अगर पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें ये कर्व मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन ना मिल के बल्कि क्या मिलेगी, कर्व मिलेगा हमको। ये कर्व मिलेगा। देन इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन, इसी चीज को आपको याद रखना है। If the distance time graph of a body is a straight line,
then it represents uniform speed. Uniform speed. And second thing, if the distance time graph of a body represents a curve, then it represents non-uniform speed. इसी को ध्यान में आपको रखना है। ये फर्स्ट थिंग है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो जो स्पीड होगी यूनिफॉर्म होगी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व है तो जो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। If a displacement time graph is drawn, then it will be specifically represent the velocity। कहने का मतलब ये कि यहाँ डिस्टेंस की जगह अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रख लें तो जो हम यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं, जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी और ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता है तो, अदरवाइज ये जो होगा। इसके बाद है स्पीड टाइम ग्राफ फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको अगर हम ड्रा करना चाहते हैं तो इसमें 3 ग्राफ्स बनेंगे। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी remains constant, इस कंडीशन में क्या होगा, जैसा कि मैं आपको बताया हूं, हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओ। इस पे हम लोग टाइम लेंगे इन सेकेंड्स, 1 2 3 4।
और इस पे हम लोग लेंगे स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। सपोज करिए ये 5, 10, 15, 20। अगर हम कांस्टेंट स्पीड की अगर बात करते हैं तो इट मीन्स कि टाइम भले ही चेंज होगा लेकिन स्पीड क्या है बॉडी की चेंज नहीं होगी। जैसे सपोज करिए इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट आर सपोज करिए 15 मीटर पर सेकेंड, तो इट मीन्स कि अगर 1 सेकेंड में भी जाएगी तो 15 मीटर जाएगी, फिर 2 सेकेंड में भी जाएगी तो 15 मीटर पर सेकेंड ही जाएगी, 3 सेकेंड में भी जाएगी तो 15 मीटर पर सेकेंड जाएगी, और 4 सेकेंड में भी जाएगी तो ये 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही जाएगी। मीन्स अगर इसको हम ड्रा करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो बॉडी ईच एंड एवरी सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही जाएगी। इस कंडीशन में अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो जो हमारा ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब यहां से मान लीजिए कोई ये हम 4 सेकेंड में ही लेते हैं, अगर ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ओ है और यहां पर ए है। सो स्पीड इक्वल टू वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। So distance equal to speed into time। एक पॉइंट का नाम सी है। At point C, speed of the body कितनी होगी? स्पीड कितनी है? ये 15 मीटर है। चाहे सी यहां सी पे ले तो, चाहे 3 पे लेंगे तो, जहां भी लेंगे, इज इक्वल टू बी सी, and BC is equal to AO। एंड टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल टू OC। देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमको पता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हम लोग निकाले हैं AO इनटू OC। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। मीन्स कहने का ये कि अगर हमको इसका डिस्टेंस निकालना है तो इस रेक्टेंगल की एरिया अगर निकाल देंगे तो हमें डिस्टेंस इसका पता लग जाएगा। सो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC। अगर इस रेक्टेंगल की एरिया हम निकाल दें
तो हमें इसका डिस्टेंस पता लग जाएगा। अभी हम लोग 2 ग्राफ्स का डिस्कस किए हैं और जो नेक्स्ट ग्राफ है इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और साथ ही इस पे जो बेस्ट प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेंगे। 2 या 3 ग्राफ्स और बच जाते हैं जिसका हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप इसको अपने फेयर कॉपी पे नोट करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू मे आस्क मी। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।